और एक शख्स जो कड़े संघर्ष के बाद शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है और उस शिखर पर पहुंचने के बाद लोग उसके नाम से इस युग को जानते हैं, मानते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं, जिनका आज 72वां जन्मदिन है। बहुत खास काम उन्होंने अपने जीवन के सफर में किए हैं, उसी पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है, जिसका सफर गुजरात के वडनगर से शुरू होकर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचा। जिसने दुनिया में भारत का परचम लहराया, जिसने एक बार फिर भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया, जिसने दुनिया को बताया कि एक चाय वाला भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रहरी बन सकता है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी का 72वां जन्मदिन मना रहा है। पूरी दुनिया से नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन गुजरात के एक छोटे से शहर से सत्ता के शिखर का सफर मोदी के लिए आसान नहीं था। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान पर चाय बेचते थे और महज 6 साल के नरेंद्र पिता के काम में हाथ बटाते थे। मोदी को जब भी पढ़ाई से समय मिलता, वो अपने पिता की मदद करने के लिए दुकान पर पहुंच जाते और ट्रेनों में चाय बेचते। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। आप किस परिवार में पैदा हुए हो, किस अवस्था में पैदा हो, चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। बचपन से ही मोदी अपनी बातों से सभी का ध्यान खींचते थे। स्कूल के दिनों में वो अहम मुद्दों पर बहस में भाग लेते, लोगों में जागरूकता फैलाते। लेकिन जब नरेंद्र 8 साल के हुए तो पहली बार संघ की शाखा में पहुंचे और वहीं से मोदी के नए दौर की शुरुआत हुई। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई और नरेंद्र नए सफर पर निकल पड़े। बचपन में ही नरेंद्र मोदी की शादी हो गई, लेकिन उन्हें गृहस्थ जीवन रास नहीं आया। 16 साल की उम्र में वो घर बार छोड़कर निकल गए। हिमालय से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक का सफर उन्होंने किया, लेकिन 1967 में 17 साल की उम्र में वो अहमदाबाद लौट आए और इसी साल उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ली। संघ के स्वयंसेवक से लेकर प्रचारक तक का सफर उन्होंने पूरा किया, लेकिन जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय हो गए। इमरजेंसी के खिलाफ मोदी बेहद मुखर होकर विरोध करते रहे और इस इमरजेंसी ने ही मोदी को नई दिशा दी। साल 1979 में नरेंद्र मोदी दिल्ली आ गए और 1985 में संघ ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया। फिर यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर देश भर से पीएम को बधाइयों का तांता लगा रहा। साथ ही साथ आपको बता दें कि खेल, राजनीति, फिल्मी जगत और बिजनेसमैन सभी बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सेवक हूं, लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। ये देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही अंदाज तो है जो उनको दूसरों से अलग बनाता है, जो उनको जननायक बनाता है, जो उन्हें करोड़ों भारतीयों का पसंदीदा नेता बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं, देश के बाहर भी जहां जाते हैं, अपने कुशल व्यवहार और सधे हुए नेतृत्व से सबको अपना कायल बना लेते हैं। यही कारण है कि उनको हर शहर, प्रदेश के हर कोने के साथ घर घर से प्यार और आशीर्वाद मिलता है और अनवरत मिलता रहेगा। और आज उनके 72वें जन्मदिवस पर उन्हें दुनिया भर से शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिल रहा है। साल 2014 के चुनाव से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की जनता का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी को मिला, लेकिन उस वक्त भी केवल गुजरात ही नहीं, देश भर के लोगों के प्रति उनके लगाव को इससे समझा जा सकता है कि कैसे एक क्षेत्र नहीं बल्कि हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ हर किसी का ख्याल रखना तब भी उनकी प्राथमिकता थी और आज भी है। खेलों के प्रति उनके समर्पण को खिलाड़ियों की भावनाओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हमें खुद बिलीव नहीं था कि मतलब ओलंपिक में जाने से पहले कोई प्रधानमंत्री खिलाड़ियों को ऐसे बुला के उनसे ऐसे बातचीत करेंगे। और हालांकि इतने सारे खिलाड़ी थे हम लोग, लेकिन फिर भी पूरा समय उन्होंने खिलाड़ियों को दिया, एक एक खिलाड़ी से जाके उन्होंने बातचीत की। जब हम ओलंपिक से खेल के आए थे और सभी एथलीट्स को और उनके स्पोर्टिंग स्टाफ को उन्होंने मिलने बुलाया था, तब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम देश के पीएम से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सभी से उन्होंने, सिंगल पर्सन से जितने भी थे वहां पे, सबसे बहुत अच्छे से बात की। केवल खिलाड़ी ही नहीं बल्कि देश के लिए मेडल जीत चुके और देश के खेल मंत्री रह चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी बताया कि खेलो इंडिया इवेंट के पीछे प्रधानमंत्री की सोच क्या थी और कैसे ग्रास रूट स्पोर्ट्स का जन्म हुआ। तो खेलो इंडिया की नींव प्रधानमंत्री जी ने रखी और उस समय कहा कि एक ऐसे समय पे जब युवा स्कूल में है, जब पढ़ना लिखना और खेलना उसकी प्राथमिकता है, तो ऐसे समय पे एक ऐसा वातावरण उसे दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय खेल का माहौल हो। केदारनाथ आपदा के वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आपदा पीड़ितों की मदद की और उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बात करके आर्थिक सहायता देने, साथ ही पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखने तक वो कैसे तत्पर रहे और आपदा क्षेत्र को पुनर्निर्माण के लिए पहल की। ये विजय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ।